से। और मैं इसकी सिचुएशन आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि सिचुएशन क्या है। कि एक रोड है और उस रोड से एक मोटरसाइकिल आती है और उसको एक गड्ढा क्रॉस करना है। 11.7 फीट दिया हुआ है और इस तरफ भी रोड है जहाँ पे वो लैंड करता है। तो आप देखिए ये जो इसका मोशन है, यहाँ पे ये रोड की जो इंक्लिनेशन है ये 15 डिग्री दी हुई है और ये वाली भी 15 डिग्री आपको दी हुई है। तो आपकी सिचुएशन ये है कि जो आपकी बाइक है वो उसकी अपनी लंबाई भी है। वो बाइक जो है 5 फुट लंबी है और आप चाहते हैं कि ये बाइक यहाँ पे सेफली लैंड कर जाए। तो क्या मिनिमम वेलोसिटी इसको दें कि ये बाइक यहाँ पे सेफली लैंड कर जाए। तो देखिए इसके अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक तो आपको जो सेफ्टी के लिए लैंड करवाना है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं टॉप व्हील को देखता हूँ तो मेरा जो सिचुएशन है, पहले तो मैं सिचुएशन को समझ लेता हूँ। मेरा जो ये बड़ा ऊपर वाला जो व्हील है और जब यही व्हील नीचे की तरफ मेरा लैंड होता है, मान लीजिए मेरा ये इस तरह से लैंड होता है, तो ये वाला जो व्हील है ये एक एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो है, मैं अगर यूज़ करूं एंगल 15 डिग्रीज को, और मुझे मालूम है कि ये 5 फुट है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बाइक की लेंथ 5 फीट दे रखी है और ये मेरा जो डिस्टेंस है 5 कॉस 15 डिग्री है। और इसी पहिए ने इंसिडेंटली वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो है 5 साइन 15 डिग्री। देखिए मैं इसको किसी रेंज या किसी फॉर्मूले से नहीं करूंगा, मैं इसको सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा फ्रंट व्हील है और ये भी मेरा फ्रंट व्हील है और ये मेरा बैक व्हील है। तो मेरी कंसंट्रेशन इस समय सारी फ्रंट व्हील के ऊपर है और मैं कोई फॉर्मूलाज नहीं यूज़ करूंगा, मैं मोशन को प्रोजेक्टाइल ही लूंगा। और मेरे को मालूम है कि ये बाइक ऐसे गई होगी और फाइनली ये ऐसे लैंड हो गई है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के अंदर देखूं तो मेरा जो फ्रंट व्हील पे अगर मैं कंसंट्रेट करूं सिर्फ, क्यों मैं फ्रंट व्हील का मोशन अगर स्टडी कर लूं तो पूरी बाइक का मोशन ही स्टडी हो जाता है। एक्स एक्सिस के अंदर जो फ्रंट व्हील है उसने एक तो ये जो 12 फुट बोल सकते हैं इसको, 11.7 फीट की जो ट्रेंच है या डिच है उसको कवर करा है, वो 11.7 फीट है। और एडिशनली इसको ट्रेवल करा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 कॉस 15 डिग्रीज। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो फ्रंट व्हील जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने एक -5 साइन 15 उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और मुझे मालूम है ये यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है G इज इक्वल टू -32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये सिस्टम जो है फीट वाला सिस्टम है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आप बेसिकली देखिए कि जो एक्स और वाई है, अगर आपको x और y, तो आप अगर ध्यान से देखें तो एक प्रोजेक्टाइल के अंदर एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है, जिसमें आप x और y के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि अगर आपका ये ओरिजिन था, मान लीजिए आपका ओरिजिन है 0 0 पे आप हैं और अब आपका जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ट्रैवल करके डिच को क्रॉस करके आपका जो फ्रंट व्हील है वो डिच को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गया आपका, राइट। एक तरह से नीचे की तरफ आ गया और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी मैंने निकाल लिया और ये वाला भी निकाल लिया। तो ये मेरा 5 कॉस 15 डिग्री है और ये मेरा -5 साइन 15 डिग्री। तो मुझे इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मालूम है कि यहाँ पे x जो है वो 5 कॉस 15 डिग्रीज है और जो मेरा y है वो -5 साइन 15 डिग्रीज है। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करें, जो प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो होता है वो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस GU स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होता है जो लिंक करता है आपके जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं y और x। ये आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला है, बट अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मालूम है तो आप x भी मालूम है, आपको y भी मालूम है, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की मदद से आप
वेलोसिटी निकाल लीजिए और वो आपका आंसर होगा। तो आप इसमें फॉर्मूला फिटिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप फॉर्मूला फिटिंग करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका आंसर जो है इसके अंदर ठीक नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। ये आप फॉर्मूला चेक कर लीजिए कि ये शायद जो यू है वो नीचे होता है और जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप इसमें एक्स की वैल्यू ये वाली डाल दीजिए फीट के अंदर और वाई जो है इसके अंदर आप नेगेटिव डालिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कर लीजिए और आप अपना आंसर इसमें निकाल सकते हैं कि आपकी u जो है वो कितनी होगी, आपकी u कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। आप जब डायरेक्ट फॉर्मूला फिटिंग करते हैं, रेंज वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कॉमन सेंस से आप दूर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट से दूर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए और कॉमन सेंस यूज करिए। फॉर्मूला जबरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच।